अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। SPSS फॉर बिगनर्स वीडियो सीरीज में एक नई लेक्चर के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से अपने क्वेश्चन को डेवलप कर रहे होते हैं, गूगल फॉर्म्स की मदद से हम रेस्पोंडेंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो जब हमारे रेस्पॉन्सेज कलेक्ट हो जाते हैं तो इन रेस्पॉन्सेज को हम किस तरह से जो एक्सेल होता है, एक्सेल के अंदर हम उसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और प्लस हम देखेंगे कि उसके अंदर हम डाटा की स्क्रीनिंग किस तरह से कर रहे होते हैं, तो ताकि ये हमें SPSS में भी लेके जाने में आसानी हो। तो सिंपल हम यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन देखा था क्वेश्चनियर, उसी की मदद से ही हम यहाँ पे रेस्पॉन्सेज को देखेंगे, और फिर उन रेस्पॉन्सेज की मदद से ही हम फर्दर चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आप बेसिक डेमोग्राफिक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे रेस्पोंडेंट्स ने यहाँ पे डाटा शेयर किया हुआ है, तो उसके मुताबिक ये जो भी चीज़ें आप इनको यहाँ से भी डायरेक्टली भी कॉपी कर सकते हैं। इन डायग्राम्स को भी आप पर्सनली भी यहाँ पे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एज का भी यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, क्वालिफिकेशन का भी चार्ट बना हुआ है, और यहाँ पे बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन थी, CSR के हवाले से जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे रेस्पॉन्सेज हमारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन जो इस तरह से ग्राफ की फॉर्म में मौजूद होते हैं, इसके ऊपर हम किसी किस्म का टेस्ट नहीं रन कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सेल की फॉर्म में हम यहाँ पर डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये जो डाउनलोड रेस्पॉन्सेज की ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो क्वेश्चनर है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाता है। तो सिंपल आपने इस क्वेश्चनर को कॉपी करना है, कहीं फर्दर जाके किसी टैबलेट कहीं फर्दर जाके आप इसको किसी फ़ोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं तो आप इसको वहाँ पे रख सकते हैं। तो सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर ही इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप रिस्पॉन्सेज़ ले रहे होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सेज़ कुछ इस तरह से आपके शो हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर इनिशियली तो लग रहा होता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बहुत ईज़ी तरीका है जिसकी मदद से आप यहाँ पर इसकी सारी की सारी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कि आपने इस डाटे की स्क्रीनिंग किस तरह से करनी होती है और कैसे आपने चीज़ों को फर्दर लेके चलना होता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो टाइम वाली शीट है, इसको आपने सिंपली क्या कर लेना है, यहाँ से आपने रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डाटे की यहाँ पे स्क्रीनिंग करनी है। अब वो स्क्रीनिंग आप किस तरह से करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आप यहाँ पे याद रख लें कि यहाँ पर आपने डाटे को वही वाली कोडिंग देनी होती है जो आपने जाके जो SPSS है उसके अंदर आपने उसको कोडिंग देनी होती है। तो उसका सिंपल तरीका ये भी है कि आप अपने जो आपका क्वेश्चनर है उस क्वेश्चनर को आप अपने सामने रखें, और जिस सीक्वेंस से आपने यहाँ पे सीरीज में चीज़ों को रखा हुआ, उसी सीरीज में आपने जाके SPSS में भी कोडिंग करनी है, और यहाँ पर भी आपने इसको कोडिंग करनी है। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको तरीका नहीं है कि आप यहाँ पर डाटे को चेंज करें। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका मेन वेरिएबल है सबसे पहले जेंडर, तो हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसका कन्वर्ट का तरीका सिंपल ये है कि सपोज जैसे ये हमारे पास पहला वाला जो हमारा वेरिएबल है वो मेल का है। आपने क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल F एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखें ये रिप्लेस की ऑप्शन आपकी यहाँ पे मौजूद है। तो रिप्लेस की ऑप्शन जो मौजूद है आपकी, इसके ऊपर आपने क्या करना है, फाइंड व्हाट में आपने जो वेरिएबल है उसको लिख लेना है, और यहाँ पर आपने इसको रिप्लेस कर लेना है। अब यहाँ पे आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करनी है, ये वही वाली न्यूमेरिकल वैल्यूज आपने यूज करनी है जो आपने जाके SPSS में भी यूज करनी है। सपोज जैसे जब हम SPSS में कोडिंग करेंगे तो वहां पे हम मेल के लिए कोडिंग 1 करेंगे। आप नॉर्मली यही होता है, वो 0 और 1 कर रहे होते हैं, तो आप 1 और 2 भी कर सकते हैं, जो जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह से कोडिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मेल के लिए हमने यहाँ पे 1 कोडिंग की है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस ऑल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो जहां जहां पर मेल लिखा होगा वहां वहां पर वो मेल की जगह 1 आ जाएगा। इसी तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास वेरिएबल है वो फीमेल था, वो फीमेल की जगह वो 1 आ गया। तो आपने सिंपल क्या करना है, यही वाला वेरिएबल आपने पिक करना है, और कंट्रोल F के ऑप्शन के ऊपर जाना और इसको आपने रिप्लेस कर लेना है, और यही वेरिएबल आपने यहाँ पे पुट करना है। और फीमेल के लिए हमने 2 के ऑप्शन थी, तो उसको हमने यहाँ पे करके रिप्लेस ऑल कर दिया, और इस तरह से जितने भी हमारे रेस्पोंडेंट थे वो हमारे सारे के सारे जो कन्वर्ट हो गए। उसके साथ साथ एक काम आपने पहले ये भी कर लेना है कि कोई भी रेस्पोंडेंट जिसने आपको क्वेश्चन फिल ही नहीं किया हुआ, ऐसे ही उसने ये सबमिट करवाया हुआ, तो ऐसे तमाम रेस्पॉन्सेज को आपने क्या कर लेना है, डिलीट कर लेना है। और इसके अलावा भी आपने देख लेना है कि कहीं पे अगर किसी ने फिल ना किया हो तो आपने क्या कर लेना है, उनको भी आपने यहाँ पे डिलीट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन थी हमारे पास वो एज के हवाले से थी।
अब यहाँ पर एज का आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज इसकी डिफरेंस ही हमें शो हो रही हैं। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से 25 है, और ये इसको हम सिंपली 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 4, और इसी तरह क्वालिफिकेशन के लिए इसको हम नॉन ग्रेजुएट को 1 कर लेते हैं, ग्रेजुएट को 2, पोस्ट ग्रेजुएट को 3, और अदर्स को हम यहाँ पर 4 कर लेंगे। तो सिंपल अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है ये 26 से लेके 33 तक इन्होंने सबसे पहले हम इसको वन बाय वन रिप्लेस करते जाते हैं। सपोज जैसे ये पहली वाली कैटेगरी है हमारी, जो हमारी आ रही है 18 से लेके 25 एज वाली। तो आप देख सकते हैं 18 से लेके जो 25 एज वाला था वो पहली कैटेगरी थी, इसको हमने वन के साथ रिप्लेस करना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल फाइंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और यहाँ पे हम इस वेरिएबल को लिखेंगे और इसको रिप्लेस विद हम 1 कर लेते हैं। तो सेम कोडिंग हमने SPSS के अंदर भी जाके यूज करनी होती है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, जो सेकंड हमारे पास वेरिएबल है, यहाँ पर हमारे पास है 34 से लेके 41 34 से लेके 41 तक। तो एक बार आप इसको यहाँ पर भी देख लें कि 34 से लेके इसकी क्या रेटिंग थी, 34 से 41 आपका 3 में आ रहा है, तो हम इसकी भी रिप्लेसमेंट जो है वो 3 के साथ कर लेते हैं। तो सिंपल हमने इस वेरिएबल को यहाँ पे पेस्ट किया और रिप्लेस में हमने जाके क्या किया, 3 के साथ रिप्लेस आर हमने कर लिया। सेम लाइक आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ये नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है 42 से लेके 49 तक, तो 42 से 49 तक हमारे पास 4 में आ रहा है, तो हम SPSS में भी इसकी कोडिंग 4 करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सिंपल यहाँ पर आपने 4 कोडिंग की, 4 कोडिंग करने के बाद आपने रिप्लेस ऑल किया, और फिर एक कैटेगरी हमारे पास और है, वो 26 से लेकर 33 तक। तो 26 से लेके 33 तक जो हमारे पास सेकंड रो में आ रही है, तो आपने इसकी कोडिंग भी 2 के साथ कर लेनी है। इस तरह से आपने इसको भी रिप्लेस कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो हमारे रिस्पॉन्सेज थे वो सारे के सारे हमारे कन्वर्ट हो गए। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, आपने क्या करना है, इस तरह से अपने रिस्पॉन्सेज को आपने कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे किसी रिस्पॉन्डेंट ने कोई वैल्यू शामिल नहीं की हुई है, आपने क्या करना है, इस तरह के जो आप इनको ब्लैंक को भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे शो करना होता है कि ये डाटा हमारा फिल नहीं था। तो यहाँ पर हम आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, को रिस्पॉन्स यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सेव करते जाते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, जो भी मिसिंग वैल्यूज होंगी आप कोशिश करें कि मिसिंग क्वेश्चंस को आप यहाँ से ओमिट कर दें, ताकि आपका डाटा रिलायबल भी बने और उसके साथ साथ आप अच्छे तरीके से डाटा को एनालाइज भी कर सकें। अब सेम प्रोसेस में आपने, जैसे मैंने आपको एज के बारे में बताया, तो सेम प्रोसेस आपने यूज़ करना है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी, ग्रेजुएट के लिए भी, और जो भी जिस हिसाब से हमने यहाँ पे रेटिंग की है। सपोज जैसे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, नॉन ग्रेजुएट के लिए हमने 1 किया हुआ, तो सिंपल आपने यहाँ पर भी नॉन ग्रेजुएट के रिप्लेस कर लेना है 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। ये कोडिंग बेसिकली हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास डाटा होता है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता है। तो जब भी हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा चाहिए होता है, इसके लिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका किस बैंक में अकाउंट है, तो ये रेस्पोंडेंट ने ये भी शो किया हुआ है। तो आप इसको भी चेक करना चाहें तो आप एक बैंक को 1 कर लें, 2 कर लें, 3, हर एक बैंक की आप कोडिंग कर लें, वह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम इनिशियली यहाँ पे क्या करते हैं, इस वेरिएबल को हम डिलीट कर लेते हैं, हम सिंपल एक मॉडल के साथ यहाँ पे चलने की कोशिश करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है, इन सबको आपने कैसे रिप्लेस करना है, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप देखें जब भी हम लिक्विड स्केल यूज़ कर रहे होते हैं तो स्ट्रांगली डिसएग्री 1 पे आ रहा होता है, उसके बाद जो डिसएग्री 2 पे आ रहा होता है, और जो न्यूट्रल है 3 पे आ रहा होता है, एग्री 4 पे आ रहा होता है, स्ट्रांगली एग्री 5 पे आ रहा होता है, सीक्वेंस में आ रहे होते हैं। सेम लाइक हमने यहाँ पर इसकी कोडिंग भी करनी है। आपने क्या करना है, जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है स्ट्रांगली डिसएग्री, तो आपने क्या करना है, ये डिसएग्री को आपने यहाँ पे कॉपी किया, रिप्लेस कंट्रोल एफ करेंगे, और यहाँ पर आपने स्ट्रांगली डिसएग्री को कॉपी किया और इसको आपने रिप्लेस विद 1 कर देना है। तो जहाँ जहाँ पर स्ट्रांगली डिसएग्री होगा या वहाँ वहाँ पर वो रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास डिसएग्री का होता है, तो डिसएग्री को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसको भी यहाँ पे पेस्ट करना है, और डिसएग्री को आपने 2 के साथ रिप्लेस करना है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे डिसएग्री है वो रिप्लेस हो गया। उसके बाद न्यूट्रल की ऑप्शन आती है, न्यूट्रल को आपने कॉपी किया, फाइंड में फिर कंट्रोल एफ करेंगे और रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे वेरिएबल को लिखो आपने 3 के साथ इसको रिप्लेस कर लेना है। और नेक्स्ट जो आपके पास एग्री की ऑप्शन आ जाती है, एग्री को आप कॉपी करेंगे
और यहाँ पर आपने एग्री को भी पेस्ट किया और एग्री को के लिए आपने 4 वैल्यू देनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर एग्री आता है वो आपका रिप्लेस हो गया। अब स्ट्रांगली जो एग्री था तो वो एग्री की जगह 4 लिखा हुआ आ गया, तो आपने एज इट इज इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना और इसको आपने रिप्लेस विद 5 कर लेना है। और जब आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो हमारा डाटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो SPSS के अंदर हम अपने डाटे को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप और देख लें कि हमने जो सेक्शंस वगैरह बनाए हुए थे, तो ये सेक्शंस भी आपको यहाँ पे ये शो हो रहे हैं कस्टमर के हवाले से, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये जितने भी क्वेश्चंस हमने यूज़ किए थे, तो इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से SPSS में जाके वहाँ पे डाटे को इंपोर्ट कर रहे होते हैं या एक्सेल में से जाके, तो फिर हम उसमें कोडिंग के हवाले से भी सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। तो एक चीज़ लास्ट पे और नोट कर लें कि यहाँ पे ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप गूगल फॉर्म्स के ऊपर जो डाटा है आप उसको डायरेक्टली SPSS में लेके जाएं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एक्सेल में आके डाटे की स्क्रीनिंग करनी होती है। स्क्रीनिंग के बाद आपने यहाँ पे डाटे को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और फिर इस डाटे को आप वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ से हम डाटे को किस तरह से SPSS के ऊपर लेके जा रहे होते हैं।